शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता हमारी माता तुम्हारी सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा 14वें अध्याय का पाठ आरंभ होने जा रहा है। गुण तरय विभाग योग 27 श्लोक। गुण जो हमें तरह तरह की प्रकृति में लेपन करते हैं। अलग अलग तरह की प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमें ये बैलेंस करके देखना है, हमें किन गुणों में हमारा ज्यादा तत्व है। ये जो हम 5 तत्व और 3 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृतियों में हम कहां कहां फंसे हैं 3 गुणों में, ये चेक कर। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुझको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों में उत्तम है सो कहता हूं। जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। यानी कि पहले उन्होंने भक्त का नाम लिया, फिर मुनियों का लिया है, फिर परम सिद्धों का। यानी कि भक्त उसको अति प्यारे हैं। भक्त जो उसका पूजन करते हैं उसे अति प्यारे हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा ये ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण आए हैं, उनका
मेरे जैसा ही धर्म हो जाता है। अब क्या फर्क रहा आप में और उस परम आत्मा, परम पिता, परमात्मा सदगुरु में क्या अंतर रहा? कहता मेरे जैसा ही धर्म हो जाता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता। संसार में जब प्रलय, प्रकृति यानी कि खुद मर गए तो जग प्रलय, जब संसार पर प्रलय में लय होता है तो मेरा भक्त उसके साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है, तैसे ही तू मेरे भक्तों को भी जान। अब छोटी सी एक उदाहरण देता हूं गुरु कृपा से। एक अदम जुनी बिल्ली, जब कोई उसके बच्चों को शत्रु पकड़े, उसका विरोधी पकड़े, तो बिल्ली उसको पंजा मारती है, जिसका असर होता है, पंजे को असर होता है। वही पंजों से बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो वो सुरक्षित होते हैं उन पंजों में। इसी तरह प्रभु कहते हैं, अब एक अदम जुनी वाली चीज ये कह रही है, जिसको इतना ज्ञान है, तो एक परम पुरुष सतगुरु परमात्मा ईश्वर वो कहते हैं मेरे साथ वो लय होते हैं और मेरे साथ ही वो मेरे परम धाम में होते हैं। मेरे भक्त सृष्टि वाली दुनिया में नहीं रहते, यानी कि इनमें उनका विलय नहीं होता। जब लोग जैसे मरते हैं वैसे वो नहीं मरते। उनको तो यमदूत लेने आते हैं जो पंजे मारते हैं, और जिनको वो खुद पंजों से उठाता है उनको अवधूत लेने आते हैं। वो शंकर भगवान की, यानी कि मृत्यु के समय भी उनको कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपने साथ उन्हें विलय करता है। वो शंकर भगवान की कितनी सुंदर बात। एक अदम जुनी को इतना ज्ञान परमात्मा नहीं वो कर सकता, वो करता है परमात्मा भी, ये तो तथ्य है टोटल। इसलिए उसके ही औलाद बने रहो, उसके बच्चे बने रहो। कोई ऐसा भाव मन में ना रखो जिससे वो हमसे रूठ जाए। उन्होंने कहा था, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु एक आसरा है, अगर गुरु रूठ जाए तो परमात्मा भी उसको नहीं पूछता, अगर उसे अलग अलग समझते हो। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जब मैं नया नया गुरु महाराज जी के चरणों में आया तो मैंने कहा जी हम तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कहता है ओनू कह दे पर रख खुदाई अपनी, मैनू यार दा ही बेड़ा काफी। ऐसा शब्द उन्होंने मुझे कहा। और इस आसन पे बैठ के सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने वाला नरकों में जाता है। पर रख खुदाई अपनी, इको यार दा बेड़ा काफी। सतगुरु की ऐसी शरण है, इसलिए सदगुरु के साथ कोई मजाक, कोई ठट्ठा, कोई कपट, कोई छल ना करना, वो सब कुछ जानता है। अगर उसके धर्म का काम चल रहा है तो उसमें कोई रुकावट ना डाल, कोई विरोध भाव ना रख। अच्छा भला काम चल रहा है और विरोध भाव रखोगे तो कहाँ ठौर है? ना गुरु के पास ठौर, ना किसी और के पास ठौर। भगवान भी उसका साथ नहीं देते। और शंकर भगवान है कि कहते हे अर्जुन, ये अपने ज्ञान की बढ़ाई और मैंने फल कहा। अर्जुन वह ज्ञान भी सुन, मेरा नाम महत ब्रह्म है। सो क्या कारण, किसका अर्थ सुन। जब संसार की प्रलय होती है तब सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूं। अपने उदर कहते पेट में। जब संसार प्रलय होता है तो आप पेट में रख लेते, पेट से जन्म होता है ना, वो सब कुछ वही है, प्रकृतियां हमारी वही हैं। जब संसार को बुझाने का समय आता है तब अपने उधर से ही प्रकट कर लेता हूं। अब देखिए इस श्लोक को गहराई से सुनिए। कहते हैं हम क्यों आए थे और जाना कहां। ये कई बार
संशय लोगों के मन में, आम लोगों के मन में तो होता है, लेकिन जो भक्त आते हैं उनके मन में भी होता है, भाई क्या कर रहे हैं हम। जब संसार उसकी माया में आकर प्रकट होना होता है तो कुछ बूंदों का छलाका नहीं होता, जैसे समुद्र से छलाके आती है, ऐसे माया के साथ कई अंगों में उसके वो बुद्धि जानती है कि हम माया देखना है हमने, उससे संसार की प्रकृति होती है। जब हम माया में फंस जाते हैं तो तरह तरह जुनियों में कर्म करके, तरह तरह की जुनिया भोग के, फिर कोई अपना ही रूप लेके ईश्वर भेजता है कि इनको यार किसी तरीके उस माया से मुक्त करके संदेश देते हैं सदगुरु कि इनका मन और बुद्धि अलग हो जाए और मेरी माया में मैं माया से परे होके मेरे उदर में दोबारा आ जाए। बोल शंकर भगवान, यही प्रयोजन है हमारा। हम नहीं महज आत्मा है, जो ईश्वर की आत्मा उसी का ही अंश है, उसी का बिंदु, और बिंदु वापस लौट के समुद्र होना चाहता है। बात तो ये है असल में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। तब सारे संसार को मैं अपने उदर में रख लेता हूँ। जब संसार के बुझाने का समय आता है तब अपने ही उदर से प्रकट कर लेता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महद ब्रह्म अर्थात बड़ा ब्रह्म। हे कुंती नंदन, बड़ा ब्रह्म यानी कि बड़ी आत्मा, परम आत्मा जिसे कहते हैं। संतों को भी महाआत्मा तभी कहते हैं, परम आत्मा है इसलिए महाआत्मा कहते हैं। एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ है। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं और जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, सो देख कैसी किसी जैसी कोई नहीं, और ही और भांति के। कभी किसी से किसी की शक्ल मिली है? अगर कोई जुड़वा भी है तो थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। जुड़वा भी शक्ल के कई बार अंतर होते हैं। जितने अब हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तिनको आकृति प्रकृति भिन्न भिन्न है, तिनके शब्द अलग अलग, आवाजें अलग अलग हैं उनकी, क्योंकि वो प्रकृति आपके अंदर जो माया है। कई बार आपने देखा कि फोन के ऊपर आवाज आती है, मैंने खुद सुना। तो अपने बेटे का मैंने फोन उठा लिया तो वो उसको ना जैसे वो प्रेम से मित्र होते हैं, गाली दे के बुरा शब्द दे, मैं कहा नहीं मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। कहते हैं अंकल जी आपकी आवाज बहुत मिलती है। पिता और पुत्र की कई बार आवाज मैच करती है, तकरीबन करती है मैच, जो उसका अंश है ना उसकी करती है। देखो शक्लें अलग अलग होती हैं, पहचाना जरूर जाता है ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका है या उसका है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी नेचर बनाई कि सबका स्वभाव अलग अलग, सबकी प्रकृति अलग अलग, भिन्न भिन्न तरह से वो रह रहा है। शक्लें अलग अलग हैं सबकी। अर्जुन, वीर के देने हारा पिता आप हूं मैं। जो आपका पिता है ना, जिसके आप अंश हैं, वो भी कहता है मैं हूं, परमात्मा कहता। तो फिर सब में है, सारे पिता बने हुए हैं, सब में है परमात्मा। सात्विक राजसी तामसी, ये तीनों गुण जो देहों में व्याप्ते हैं, और ये अविनाशी जीव सो सब देहों में व्याप्ता है। सो माया के साथ तीन गुणों साथ मिला हुआ बांधा हुआ है। माया जो ईश्वर की प्रकृति है, उसी के साथ इंसान उसी में रह के तीन गुणों में बांधा हुआ है, अलग अलग प्रकार। कोई सात्विक है, कोई सात्विक राजसी रखता है, कोई सात्विक तामसी रखता है, कोई राजसी तामसी रखता है, कोई बिल्कुल ही तामसी रखता है।
ऐसे मिले जुले गुणों के साथ यहां पर विराजते हैं हम। किस प्रकार ये 3 गुणों के साथ बांधा है सुन। प्रथम सात्विक का वृतांत सुनो। सात्विक गुण कौन से होते हैं, ये हमने अपने अपने अंदर पहचानने हैं और उन गुणों को साइड में करना है जो गुण हमें बांधते हैं कि हम ईश्वर के पास ना जाएं, उन गुणों को अलग रखना है। निर्मल पवित्र इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित आरोगी और हे अनज्ञ निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये जीव सात्विक गुणों से बंधा है। अब राजसी गुणों सुनो। कुटुंब के लोगों के साथ मोह, ममता, ये मेरा है, ये उसका है, द्रव्य कमाने की तृष्णा, सो इस प्रकार जीव जो रजोगुण से बंधा, यानी कि ख्वाहिश के साथ रजोगुण से, ना ख्वाहिश के साथ सतोगुण से। हे अर्जुन, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। जितने भी रिश्ते हैं ये ऋण चुकाने वाले हैं। एक दूसरे का कर्जा देके समाप्त हो जाता है काम। किसी के घर में किसी ने बच्चे ने जन्म लिया और आंखें ऊपर चढ़ी हुई, माथा ऊपर चढ़ा हुआ, पता नहीं माँ बाप के लाखों रुपए वेस्ट हो गए, बाद में दुनिया से चला गया। इसका मतलब माँ बाप ने ऋण देना था उसका, वो केवल ऋण लेने के लिए आया हुआ था, समाप्त उसका। उसने भी कोई ऐसा बुरा कर्म किया होगा जिससे उसको ये मिली कि तू दुनिया में तो आएगा पर तुझे पता ही नहीं तू आया कि नहीं है। ऐसा कोई कर्म किया होगा। इस तरह के माया के साथ गुणों से भरे हुए संबंध होते हैं हमारे, इससे बचना जरूरी है। ये भला कैसे है? सबसे बड़ा अवगुण कौन है इसमें? किसी का दिल दुखाना। जब किसी के आने निकल तब ऐसी चूने मिलती है, बाकी चूने तो माफी हो जाती हैं। इसका प्रायश्चित बड़ा जबरदस्त है, बड़ा कठिन है इसका प्रायश्चित। इस प्रकार जैसे बेड़ी का पूर नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीवन में लगा रहे हैं। एक नाव में बैठे हुए हम, ममता मोह लगाई हुई है। तभी कभी किसी चीज को तकलीफ हो जाए तो हमें भी होती है, किसी को कुछ, ये ऋण चुका रहे हैं दर्दों का, तकलीफों का। ये राजसी गुण है। अब तामसी गुण का वृतांत सुनो। तामसी गुण जो है उसको तुम मोह अज्ञान जान। अज्ञान, यहाँ सत्संग हो रही है क्या, स्पीकर लगा देते हैं सवेरे। ये मोह अज्ञानता है, ये तामसी गुण है कि धर्म के काम को अच्छा ना कहना, असावधानता, गोविंद का विस्मरण, ईश्वर को भूल जाना, नास्तिक, आलस्य पुना, रजाइयों में बैठे रहना, भगवान का नाम भी यार ये कानों में पड़ रहा है, हमें नींद आ रही है। मेरी सक्की मासी से थोड़े दिन में हमारे यहाँ लुधियाने भी हमारे घर आई इधर, तो संतों ने स्पीकर लगाया हुआ था जैसे होता है माघ महीने की कथा। तो मैं घर गया, मैं नवा ही सी इत्थे, ते मैनू मासी कहंदी तू जीतिया ये कदों ए भाई बंद करेगा स्पीकर। संता मैं क्या मासी तेनू समझ नहीं लगी गल दी। बोल शंकर भगवान की अति नित बच्चे पढ़न में तू ही स्पीकर ला दे। बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। सारा साल कुछ गीता नहीं थे, आ उन्नीस में नहीं पढ़ना होना। अति निद्रा इस प्रकार को सारा दिन थोड़ी लगती है, 1 घंटा करते हैं, 1.5 घंटा। उदो सौन का नियम बना ले जे जो किसी ने कुछ करना है ना, संसार के शोरों गुल दे विच भी टॉपर आ सकता है। वो पहला दुनिया में। इस प्रकार जीव तामसी गुण में बंधा हुआ, निद्रा, आलस्य, सावधानता, ये तीनों देहधारियों को मोहने हारे और तामस से उपजे हैं। गुण मनुष्यों को उपजते हैं। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है। जो राजसी गुण है वो कर्म को प्रकट करता है। तामसी गुण तो बिल्कुल समझ लो 84 लाख जुम्मी में जाने वाले लोग हैं, लेकिन राजसी गुण कर्म को प्रकट करता है। चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर नीचे आ जाओ,
उससे विराट आत्मा बन सकती है, उससे बिल्कुल अदम आत्मा बन सकती है। चींटी जैसी जो है अदम। ये तीनों सदैव बढ़ते रहते हैं, कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी, बढ़ते घटते भी हैं। जब बढ़ते हैं तब जानने में आ जाते हैं। सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश हो जाता है। जब तीनों गुणों में कौन सा महान है? सात्विक। जब ये गुण आ जाते हैं अपने अंदर तो सभी चीजों का प्रकाश जागने लग जाता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका में निर्मल श्वास चलने लगते हैं, श्रोत्रों में सुरती भली होए, देह भी निर्मल होए, आरोग्य होए, से ठीक रहनी शुरू हो जाती है। सात्विक खाना, सात्विक चीज़ा, यानी कि मांस मछली मीट, इसका मना कर देने कानून कि ਤੁਹਾਡਾ निर्मल बुद्धि रहे, तामसी बुद्धि ना हो, सात्विक बुद्धि हो, इस करके मना किया है। दोनों ऊपर तले के द्वार स्वच्छ, मन में परमेश्वर का स्मरण होवे, इन लक्षणों से जानो मेरी देह में सात्विक गुण आ गए। यानी कि परमेश्वर का सिमरण जैसे आप लोग कर रहे हैं, इस वक्त आप में सात्विक गुणों का प्रवेश हो रहा है। ये गुण साथ तो नहीं जाते, लेकिन वो दिखा देते हैं कि वो परमेश्वर है, अब वहां तुझे जाना। सात्विक गुण से ऐसा प्रकाश नजर आ जाता है, रास्ता नजर आ जाता है। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब द्रव्य बढ़ाने का लोभ होता है कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा चाहिए। लोभ से सदा कार्य में लगा रहे, दिन रात काम करता रहे, यार इतना पैसा होगा तो यह कर लांगे, वो कर लांगे, रब को विसार के रखना। रब बोलते वो कर्म, कर्म के साथ फिर बुरे कर्म भी होते हैं। थोड़ा स्वार्थ हो जाता है, लालच हो जाता है, लालच से झूठ बोलना पड़ता है कई बार। और जितने भी बिजनेसमैन है वो झूठ ही बोलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन का भी फर्क, जो ईश्वर का भक्त है बिजनेसमैन, अब सुन लो बात, इसकी भी आ गई है। जो कहता है मैंने इतने का सौदा देना है, उससे छल नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपनी रोटी कमानी है। इतना दर दर भटक के वो सामान लाया, उसको तैयार किया, उसको ये किया, वो दर दर भटक के उसमें अपना पैसा रखता है कि मुझे इतना का पड़ेगा, मैं इतने का दूंगा, मुझे कोई भी पड़े, छुपा ले बात को, लेकिन इतने में से कम नहीं दूंगा, जिससे मर्जी ले लो। वो बिजनेसमैन सच्चा, वो अपना कर्म कर रहा। तो जो वो झूठ ही बोलता जाए, मैनू गुरु दिखाओ, मैनू मारा नहीं खांदा पिया ते एने पैसे दा मैं नहीं देना, एवं झूठ बोली जाए बिना गलत। बिजनेस में तो छल कपट होता है, ऐसी क्या बात। निष्काम कभी ना बैठे, तब जानो राजसी गुण बढ़ा है। जब तामस गुण बढ़े तो सब देह के द्वारों में प्रकाश थोड़ा तथा आलस निद्रा हो, तब जानो तामस गुण बढ़ा है। देता है उदी देह दी रोशनी, पर पिया सोया निंद्रा दे विच कदों समाप्त होए ते थोड़ी जी होर निंदर आए, वो तामसी गुण है। अगर कोई कहे कि मैं घर में बैठ के पाठ सुनता हूँ, रजाई में बैठ के, तो क्या गुण हुआ? तामसी। वो वेट कर रहा है कब ये समाप्त हो, वो सुन नहीं रहा। सुनना हो, श्रद्धा हो तो एक एक पग यज्ञ है, एक एक पग चलना यज्ञ है। वो स्नान करके सात्विक होके आए, श्रद्धा से सुने, उसे कहते हैं सात्विक गुण, वरना वो तामसिक गुण है। हाँ, वो बात अलग है, कोई बीमार है, उठ नहीं पा रहा, उसकी मजबूरी है, तो वो वहां कर रहा है, तो वो सात्विक गुण कहलाएगा, तामसी होता हुआ, क्योंकि भावना इधर लगी हुई है। बात तो भावना की समझने की है कि तुम्हारी भावना क्या कह रही है, लेप है कि नहीं है, बात ये समझना। अब और सुन, जब तामस गुण के बड़े देह का त्याग हुए, मूड योनि जो पशु जीव जंतु जानवरों की, वही 84 लाख योनि, तामसी लोग उस योनि में जाते हैं। जो पाए अज्ञानी तिसको प्राप्त होता है। अब अर्जुन तीनों गुणों के फल कहता हूं। सात्विक गुण का फल निर्मल, बहुत सुंदर, सात्विक, ईश्वर के साथ जुड़ना। राजसी गुण का फल दुख, तामस गुण का फल अज्ञान,
सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय उपजता है कि अगर ये ना हुआ वो ना हुआ, डर एक पैदा होता है। तमोगुण से असावधानीता, मोह अज्ञान उपजे, अज्ञान मूर्खता ही पैदा हो तमोगुण से। असावधान ना रहना कि जो होता है मेरे नाल हो जाए, कोई गल नहीं, बाद से देखा, वो है तमोगुण। जिन मनुष्यों की सात्विक प्रकृति है सो देह त्याग के ऊपर के लोग में जाते हैं। अब सुन लो बात, ऊपर 6 लोग हैं, 7वां ये है देह त्याग के। अब किस लोक में उसे जाना है? सात्विक गुण में। यहां पर मृत्यु नहीं होती, अपनी इच्छा से आदमी आता है। चाहे वो ब्रह्म लोक में ना भी पहुंचे तो सात्विक गुण वाला, उसको पता चल जाता है कौन सा ब्रह्म लोक है और कहां मैं बैठा हूं। सात्विक गुण वाले को ये एहसास हो जाता है। आप लोगों को भी होता होगा यहां बैठे बैठे, क्योंकि आप कर्म सात्विक कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा, इसकी खबर लग जाती है ना आपको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। इनकी तामसिक प्रकृति है सो देह को त्याग के पृथ्वी के तले पताल लोक में प्राप्त होते। आ गया श्लोक के पताल लोक से प्राप्त होते हैं जिन्होंने तामसिक मनोवृत्ति है। हे अर्जुन, मैं इन 3 गुणों का कौतक देखने हारा। अब आप इसका रिजल्ट देखें तामसिक प्रकृति का, कि पताल लोक में वो पैदा हो। तामसिक प्रकृति वाले क्या करते हैं? सात्विक और रजो वाले के विरोध, उनका नुकसान। वो तामसिक प्रकृति है तो कहां जाएंगे? पताल लोक। अब किस जगह पे जाते हैं वो लोग? ये उनके कर्म के अनुसार है। इन गुणों से अतीत हूं मैं, भगवान कहते हैं, ऐसा मुझको पहचानो। मैं परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होता है वो, ऐसा पहचानो जो तीनों गुणों का, मैं इन 3 गुणों का कौतक देखने हारा हूं, इन गुणों से अतीत हूं। ऐसा मुझको पहचानो, मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होता है। फिर मैं कैसा हूं? इन 3 गुणों का निर्णय करने हारा हूं। जीव देहों की उत्पत्ति करता हूं, 3 गुणों से अतीत हूं। ऐसा जो प्राणी मुझको पहचाने सो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्ति होता है। कहता है मैं जो इतना बड़ा काम कर रहा हूं, प्रकृति का मजा ले रहा हूं, जो सात्विक लोग हैं उनका भी निर्णय मुझे करना है, तामसी लोगों का भी और राजसी लोगों का भी निर्णय मुझे करना है। और जो अच्छे गुणों, मैं इन 3 गुणों से अतीत, तीनों गुणों से परे हूं, ईश्वर ने ऐसा कहा। ऐसा प्राणी जो मुझको पहचानता है वो कहता है मुझ में प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता है। किसी भी 6 लोकों में से चले जाए जन्म मरण नहीं पाएगा, वहां पर भी भजन चलता है। अपने आप ध्यान धरो, गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था कि वहां ये चीजें नहीं, वह अगर भूख लगी आपकी आत्मा को तृप्त होने के लिए ध्यान धरा जिस वस्तु का, वो सामने आ जाती, बस भजन ही चलता रहता है, वहां भजन ही होता रहता है। वहां सात्विक गुण का ऐसा फल है जो आप लोग कर रहे हैं। अर्जुन ये वचन सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, अर्जुन आवाज, हे भगवान कृपा निधान, ये जीव जो तीनों गुणों से बांधा है इसके छूटने की विधि तो बताओ। अब सात्विक गुण से भी छूटना है। यहां तक गुरु महाराज जी ने कह दिया है कि आपका शब्द भी वहां नहीं जाता, जहां वो आत्म सत्ता, शब्द भी पीछे रह जाता है। हे कृपा निधान, जो जीव 3 गुणों से बांधा है इसके छूटने की विधि कहो। जो देह साथ होते ही 3 गुणों से अतीत है, देह है नाल पर 3 गुणों से परे है जो, उसका भी निर्णय।
इसके लक्षण कहो जिससे समझो कि यह तीनों से रहत है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, अर्जुन जो देह सात होते भी तीन गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण सुनो। जो गुण देह विखे उपजते वर्ते हैं तिनको कर्म नहीं कहा जाता। अब जो आपके साथ देह होते हुए जो कर्म उपजे, सुबह उठे, उठ के स्नान दहन किया, जहां बैठे झाड़ू पोछा लगाया, सफाई की, क्योंकि सफाई पे ही प्रभु का वास है। देह होते हुए भी ये गुण अच्छा, सात्विक गुण निर्लेप, क्योंकि इच्छा सात्विक गुण हो या राशि हो या कुछ हो, उसमें इच्छा नहीं, ये उपज रहे हैं अपने आप। खाना बनाया परिवार के लिए, खाया, स्त्रियों ने, वो अपने अपने काम पे गए, ये देह दिखे, आंखें आपको देख रही हैं, अपने आप ही उपज रही हैं, मुंह जीभ आपका स्वाद ले रहा है, हाथ काम के लिए चल रहे हैं, टांगे यात्रा के लिए या कहीं भी जाना हो वो चल रही हैं, ये अपने आप उपजते देह होते हुए। तिनके लक्षण सुनो। जो गुण देह विखे उपजते वर्ते हैं तिन कर्मों को कर्म नहीं कहा जाता, इनको कर्म नहीं कहा जाता। जिसमें आपका मन नहीं फंसा वो कर्म नहीं है, जिसमें मन फंसा है वो कर्म है। उसका हमें भुगतान भी करना है, फल भी लेना है, वो कर्म है। जो गुण देह विखे उपजते वर्ते हैं तिनको कर्म नहीं कहा जाता। कल्पना ना करे जो ये गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वांछा ना करे। जो ये दूर हो जावे ऐसे गुणों से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, तैसे ही देवों में स्वभाव मिले हुए गुण वर्ते हैं। कहता कोई बुरा हो जाए तो उसकी कल्पना ना करे कि बुरा हो गया, कोई अच्छा बरत जाए तो उससे उदास रहे, यानी कि अच्छा उसकी इच्छा से हुआ है, ये भी निर्लेप गुण है। देहों में स्वभाव मिले हुए गुण वर्ते हैं, मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूं। गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं। अगर मन में इच्छा हो कि मैं ये कर्म कर लूं, ये पता चल जाता है अच्छा कि बुरा है। अगर बुरा है तो उसकी तरफ जाए नहीं। अगर कोई सामने आ गया कि मैं ये इच्छा चाहती, मैं ये कर्म कर लूं, फंस गया स्वार्थ। अभी आपने किया नहीं, सोचा है, किया नहीं, लेकिन पता चलता है अपनी आंखों के, रूप तो अंदर ही है आपके, वो आत्मा तो अंदर ही है ईश्वर की, वो पता देती है अच्छा या बुरा है, तो उसकी तरफ जाए नहीं। कहते चलो फिर देख लेंगे यार, उसको टालता जाए, टालता जाए, उस कर्म को टालता जाए। फिर कैसा हूं? दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, कंचन माटी पाषाण एक समान जाने। सबको एक समान जाने, सोने और मिट्टी को एक जैसा समझे, सोने में मोह ना रखे, वो समझे मेरे लिए माटी। अगर उपलब्ध हो गया, आपको मिल गया, आपको यथाशक्ति बात हो गई तो उससे उदास रहे। कई लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं, मुझे ये चाहिए, ख्वाहिशों से जुड़े होते। शुक्र हमारे श्रृंगार का ग्रह है, तो पता है क्या प्रभाव पड़ता है उससे। कर्म है ना, मन में फंसा है, उसके मन में स्त्रियों के प्रति भावना उत्पन्न होती है। कंघी कर ली, सोनी जी डंटर पेंट कर लिया अपने फेस में, सोने वस्त्र पाके के मेरे को देख के लोग अट्रैक्ट हो, ये गुण में बरता गया, ये स्वार्थ वाला गुण आ गया। कहते हैं कांचन माटी को एक जैसा, जो मिल गया वो पहन ले, एक जैसा पहने। आदर अनादर करने से सुखी दुखी ना हो। अगर किसी ने आदर किया तो उसको समझे नहीं कि मेरा ये आदर हो रहा, बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, उसको फॉर्मेलिटी समझे। अगर किसी ने अनादर कर दिया तो भगवान देखेगा तू कौन होता है, उसको भी
अपने ऊपर ना ले, कोई बात नहीं। शत्रु मित्र एक जैसा जाने। कोई शत्रु है तो आप खुद उसके प्रति शत्रुओं वाला व्यवहार ना करें। कोई मित्र है तो उसे कोई दुख देने की कोशिश ना करे। शत्रु मित्र एक जैसा जाने। किसी कार्य का आरंभ ना करे। अब ये बात समझने वाली है कि किसी कार्य का आरंभ ना करे, प्रयोजन ना करे। जो कार्य तो अपने आप होने हैं, शादियां भी अपने आप होनी है, सब कुछ आपने शादी की हुई है तो उत्पत्ति संसार का ये नियम है, वो भी भाव अनुसार अपने आप होना है। आप केवल ड्यूटी लो, आप केवल ड्यूटी लो और निर्लेप रहो उस बात से। आपकी ड्यूटी मिल गई, निर्लेप रहो, किसी भी कार्य का प्रयोजन ना करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया था, तिनके लक्षण कहे। जो तीनों गुणों से रहता है, देव होते हुए भी दुनिया के काम करता रहे, उसमें मन ना फंसाए। आखिर में निचोड़ इस बात का, तीनों गुण बरतते हैं, उसमें अपना मन ना फंसाए। देव होते हुए भी वो निर्लेप है। वो शंकर भगवान की अब जिस प्रकार ये तीनों गुणों से अतीत हुए सो सुन। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगाए। जब वो अपना शुरू हो जाए ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो उसका ध्यान करना शुरू कर दो। राम 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 अपने आप हट जाएगा। मुझे याद है एक बात, मैंने कहा गुरुदेव मुझसे ये बात हट नहीं रही मन से, क्या करूंगा। मन में वो चीज फंसी हुई है, कैसे निकालूं। एक मंत्र दिया, जब याद आए ये चीज, ये मंत्र बोलते रहे। वो सारी जिंदगी उसका ध्यान नहीं लगा, ये मंत्र पढ़ते रहना। एक मंत्र दिया था, गुप्त है, मैंने तो 3 मंत्र उनसे लिए। एक अध्यात्म का, एक माता सरस्वती का दिया था उन्होंने, उनकी आज तक आराधना चल रही है। तो एक वो मंत्र था कि किसी गलत रास्ते में ना जाए, जब ध्यान जाए तो ये मंत्र बोलना शुरू करते। क्या बात, गुरु जब कृपा करते हैं तो हर तरह से कर देते हैं और दुनिया को वो चीज नजर आती है, ऐसी बात नहीं। हे अर्जुन, क्योंकि उसका जो प्रकाश है उसको कहने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु का सूर्य है, उसका उदय होने पर सारी दुनिया को अपने आप पता चलता है। उसका प्रकाश बताने की जरूरत नहीं कि ये गुण है इसमें, वो अपने आप पता चलते। मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगाए, मेरे में ध्यान लगाए और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे। फिर कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम करतार, सबके करता हो। मैं दीनानाथ हूं, कृतघ्न हूं, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता। तेरे बिना और प्रभु नहीं, मैं तेरे अधीन हूं। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देवों, मैं तेरी शरण हूं। कहते हम तो कर्म बंधन में पड़ के फंसे हुए हैं, आप सूत्रधार, आपने हमें पिरोया हुआ है, हम फंसे हुए हैं, बस मैं तेरी शरण में हूं, ऐसा कहे। हे देव, हे ईश्वर, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास हुए, जैसे आप लोग सभी आए हुए, केवल अवांछा हो कि मेरी ही शरण आवे, सो इन 3 गुणों से अतीत होता है, सो देह के साथ होते ही मुक्ति पावे। वो देह हुंदिया होया भी उदी मुक्ति है। आप कहते हैं ना मार के मोक्ष मिलता। मैं और तरलोक एक बार सम्मेलन के लिए कहने के लिए बाबा मोहनदास जी के आश्रम में गए। तरलोक जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर बात है। हम तो पागल हुए थे, डिप्रेशन के पेशेंट थे, गुरु के बिछोड़े में, बाल बिखरे हुए हमारे। तो हमें उन्होंने आश्रम में चाय वाय पिलाई,
उनके चेले थे, वो जयपुर से आए हुए थे, वो भी दुर्लभ कृष्ण का नाम सुनते ही आंखों में से आंसू निकल उनके। तो उन्होंने कोई बात हुई तो मेरे मन में बात आ गई। मैंने पूछा स्वामी जी, एक शंका पैदा हुई, दो लोग थे वो, एक शंका पैदा हुई है कि श्रीमद् भगवत में गीता में लिखा है कि समय आने पर ब्रह्मा भी मर जाता है, विष्णु भी मर जाता है और शंकर जी भी चले जाते हैं। वेटिंग लिस्ट है, कौन अब ब्रह्मा होगा, कौन विष्णु होगा, कौन वो होगा। आपने अभी कहा कि भजन करो, गुरु का नाम लो। उन्होंने पहला क्या मैनू सानू दोनों ने कि आपने नाम शब्द लिया। मैं कह जी नाम शब्द से क्या होगा? वो कहते हैं कि नाम शब्द से मुक्ति हो जाएगी आपकी। मैं कह मुक्ति का मतलब कहता है जन्म मरण के बंधन से छूट जा। मैं कह जब ब्रह्मा नहीं छूट पाया, हमारा पिता जिसने हमारी रचना की, विष्णु नहीं छूट पाया और शंकर जी नहीं, ये मुझे गुरु महाराज जी ने बताई थी, तो हम कैसे छूट पाएंगे? ये शंका पैदा। वो कहता है देखिए जब कृष्ण भगवान जी थे तो दूसरा साथी बोल पड़ा, कहते नहीं भाई कृष्ण की बात अब छोड़ दो, जो उसने पूछा उसका जवाब दो। तरुण जी ऐसे ही हुआ था, कहते जो उसने पूछा उसका जवाब, वो जवाब नहीं दे पाए थे। ये होती है संतों की बात। मोक्ष होता है ऐसी बात नहीं, सबका होता है मोक्ष, ऐसी बात नहीं, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। इतने बड़े मठ के लोग थे वो। हमारे संतों में इतनी पावर है, अभी भी है वो। मैं तो था कभी शब्द नहीं बोलता, वो थे, है बोलता हूं कि अभी भी वो है। देखा ना विश्वेश्वर धाम जो है, वो जो बागेश्वर धाम, वो कहता बालाजी अभी भी हैं, उनकी कृपा है, इसलिए कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। मेरे ऊपर उनका आसरा है, उनकी दया है। जब गुरुओं के सामने रोए तो गुरु ने कुरला के उसने कहा जा तेरा कोई दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू तो धर्म का काम, पर इसको छुपा जाना बाप। जैसे हमारे संतों ने पहले पता क्या होता था, हम भी छूटे होंगे या पैदा ही नहीं हुए होंगे जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, वो पृथ्वी में भूमिगत हुए थे जब अंडरग्राउंड, तो बाहर निकाला रूम से लपेट के, रुई से लपेट के। ऐसा सुना है मैंने, फोटो में भी देखा, मेरे पास फोटो भी पड़ी। कहते मन मन सूजी का कड़ा बनता था, दिन रात कीर्तन चलता था, लेकिन एक चमत्कार होते थे, नागे बन के रहते थे वो, वृक्षशाला ओढ़े, यहाँ पर वो होता था उनके, कभी लच्छी भी छपड़ी होती सी, उधर भी तुर जाते होंगे से अपनी मौज लेके उस पास जिते गोलियां का डिपो थे, लच्छी भी छपड़ी होती सी। तो उन्होंने कोई ऐसी माया प्रकृति की आई, उनको अपना आप समेटना पड़ा। बस दायरे में, नाम तो जपता रहे, बस दायरे में रखना चाहिए। ऐसे ही ये कलयुग है भाई, यहाँ पर राक्षस बुद्धि असुर बुद्धि के लोग ज्यादा हैं, देव लोग कम हैं। वो कल्याण निमित्त आते हैं देव लोग, और राक्षस बुद्धि वाले उनका नाश करने आते हैं। उनको कोई समझाया भी नहीं समझ सकता, चाहे 50 साल लगा लो समझाने में, वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बात। इसलिए अपने अपने काम करते रहो, किसी को कोई समझाने की जरूरत ही नहीं। जब ईश्वर किसी पे कृपा करते, अपने आप ही वो कर्म हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। ये मार्ग 3 गुणों से अतीत होने का है, सो मैं कैसा हूं, उस आत्मा का प्रताप सुनो। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है, और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है, उसका नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूं, इन सब की शोभा मैं ही। मैं सो ब्रह्म कैसा हूं, अविनाशी हूं, ना मरता हूं ना जमता हूं, पुरातन सबसे पहले धर्म रूप, इन 3 लोकों में बसने हारा, और इनसे अतीत भी अलग भी, 3 रूपों में बसने हारा।
गुण ग्राह्य सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। गुरु महाराज जी से थोड़ा निडर होके, डर के गुरु महाराज जी से डर के एक बात कहनी चाहता हूँ। ये कथा मुझे भी लगती है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती हो, क्योंकि हम जीव हैं, कहीं ना कहीं चोट लगती है। लेकिन फिर भी एक प्रार्थना है मेरी सबसे, इस आसन पे बैठ के किसी को पर्सनल नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भी नरक का भागी होता है जो पर्सनल। किसी को कोई शंका हो, गुरु कृपा से मर्यादा के साथ बीच में नहीं बोलना। जब अकेले बैठे हो तो उस शंका का समाधान जरूर पूछें। जितना गुरु ने मुझे बताया, हमारे पंडित जी भी हैं, उनकी कृपा से अगर मैं बता पाया तो जरूर बताऊं। उनकी कृपा से बता पाया तो जरूर उसका बताऊंगा। इसलिए किसी भी शंका में नहीं रहना। आप गुरु के दरबार में आए हैं, कोई खाली ना जाए और शंका के साथ ना जाए। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता शुक्ल ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम कलीं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान की जय। एक बात नोट कर लें, है गुरु के दरबार। ये मैं राजसी गुण की एक बात कहने जा रहा हूँ, जो अभी अभी उपजी है गुरु की कृपा से, कि ख्वाहिश रखना आपका हक है और गुरु का हक है आपको देना। धर्म, गुरु का धर्म है आपको वो ख्वाहिश पूरी करनी। लेकिन वो हक की पूर्ति जब हो जाए तो उसके बाद उसको मजबूरी ना समझना, उसका कर्तव्य समझ के उस चीज का पालन। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि दुनिया में कोई ख्वाहिश बाकी ना रह जाए। ख्वाहिश होती है, संतों महात्माओं ऋषियों की होती है ख्वाहिश, तो इस बात से परे ना रहना, बस उसके साथ जुड़े रहना। ख्वाहिश कंप्लीट होने के बाद उसका धर्म छोड़ना और कर्तव्य समझ के पालन करो। ख्वाहिश जैसे कार मांग लिया आपने कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, करोड़ों रुपया मांग लिया, मांगो, वो देने वाला उसके पास एक नहीं करोड़। नील शंख पद्म जैसी उसके पास देगे हैं, देगे। अब ये भी राज की बात है, 18 व्यय कदम करके ना ये बताएंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है, उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। पिता का फर्ज है पुत्र की ख्वाहिश पूरी करे। वो शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर